हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अच्छी धूप निकल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबकी छतों पे कपड़े सूख रहे हैं और 3 दिन बाद आज धूप निकली है, तो आज बहुत सारे कपड़े धुले गए हैं। और देखो, मैंने ठाकुर जी के भी कपड़े धुले हैं। उनका नहलाने वाला टॉवल और ठाकुर जी के कपड़े भी नहीं धुल पा रहे, तो वो भी धुले हैं। और मसालेदानी भी धुल के रखी है। तो जब धूप निकलती है इतनी टाइम बाद, तो फिर ये लगता है वैसे भी घर में सिलन सी आ रही है। तो आज 5 तो मैंने बेडशीट धुली है। ये दीवान की भी धुली, मम्मी के रूम की धुली हैं और बच्चों के रूम की भी बेडशीट धुली हैं। पता कैसा हो रहा था, वैसे भी घर में जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि सारे घर में सीलन से आ गई। और वैसे भी इस साल तो सारे घर में सीलन आई हुई है। ये बच्चों के रूम की भी आज मैंने बेडशीट धुल डाली है। कई दिन से सोच रही थी, पर बारिश की वजह से धुलना नहीं हो रहा था। तो आज मैंने 5 बेडशीट एक साथ धुल दी हैं। और भी 2 दिन के कपड़े हो गए थे। तो वैसे कपड़े धूप में डाल के सुखाओ तो उसका अलग ही मज़ा होता है। बारिश में कपड़े धुल लो, पर वो मतलब लगता ही नहीं है कि कपड़े सूख गए हैं। तो इस वजह से आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं। हाँ, देखो कितने दिन निकलती है धूप, कुछ पता रहा है इसका? हैं? हाँ, देखती हूँ। मैं क्या करने जा रही थी, सांभर निकाल के रखूँ फ्रिज में से। वो तो उसे तो सांभर चाहिएगा मैडम को। इडली भी रखी है, जने के लिए होंगी ना। 2 उसे दूंगी और 2 उसे। रात मैंने इडली सांभर बनाया था, तो अब थोड़ा बच गया था, तो वो बच्चों के लिए निकाल के रख देती हूँ। और दोनों बच्चों को इडली सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं पहले डिवाइड करके रख देती हूँ। 4 इडली बची थी, थोड़ी सी दाल बनाई इसलिए मैंने। पूड़े भी रखे हैं ना, पूड़े तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मम्मी ने नौमी पूजी है। मम्मी कौन सी नौमी पूजी है आपने? ये जहार दीवान की नौमी सबके यहाँ होती है। तो जहार दीवान की नौमी पूजी है आज मम्मी ने। तो पूड़े बनाए हैं मम्मी ने। तो ये मेरे भी फेवरेट हैं और बच्चों के भी फेवरेट हैं। हमारे यहाँ तो इनको पूड़े बोलते हैं। देसी घी के पूड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मम्मी ने बनाए थे सुबह, बच्चों के लिए भी रखे हैं। सब जगह अलग अलग नाम होते होंगे। हमारी तरफ जहार दीवान की, गुग्गा पीर, पूछती तो सब जगह हैं, पर अलग अलग नाम होते हैं, कहीं होते हैं। तो आज मौसम ठीक हो गया था, तो मैंने भी अपने बाल धुले थे, तो अभी गीले सुबह से ऐसी क्लेचर लगा लिया था, खोले नहीं थे बाल। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे दीदी के पास हो जाती हूँ, क्योंकि कल भी नहीं गई थी मैं और कल दीदी भी नहीं आई थी। तो मन कर रहा है कि नीचे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, पर ज़्यादा टाइम तो नहीं है। 1 बज गया, दूध भी आने वाला होगा, फिर खाने का टाइम, बच्चे आ जाएंगे। 10 मिनट के लिए होके आती हूँ। चलो, मैं दीदी के पास नीचे बैठने गई थी, तभी किसी का फ़ोन आ गया, तो फिर मैं ऊपर आ गई तुरंत। तो ऐसे ही होता है, कई बार नीचे जाओ तो फिर बैठना नहीं होता है और फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा मसालेदानी भी सूख गई थी कि इनमें मसाले भर के रख देती हूँ। तो ये मैं मसाले भर के रख रही हूँ। वैसे तो सारे मसाले अलग अलग डिब्बों में रखती हूँ, पर फिर उनमें से मसालेदानी में कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने सलाद काट के रख देती हूँ। बस 10 मिनट में बच्चे आने वाले हैं, फिर पापा जी खाना मांगेंगे। 2 बज गए हैं, तो पापा जी का भी खाने का टाइम हो गया है। तो अब जल्दी से रोटी सेकती हूँ और फिर बच्चे भी खाना खा लेंगे। और मैं, बच्चों का मन हो रहा था कुछ खाने का, तो बहुत टाइम हो गया था पिज़्ज़ा खाए हुए। तो सोचा कि चलो आज पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं अब शाम के समय। तो हम लोगों ने मंगाया है पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा आ गया है। अभी दक्ष ट्यूशन से नहीं आया है, तो अब वो आने वाला है, तो वो भी खाएगा, फिर खाएंगे। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ मार्केट को। मुझे मार्केट का कुछ काम है, नाश्ता पानी लेके आना है मार्केट से। तो फिर दक्ष तो आज जल्दी गया था ट्यूशन। क्या चीज़ फ्रिज में क्यों रख रही है बेटे? बाहर रख ले।
ठंडा मौसम हो रहा। बात रंग 10 मिनट। पापा बेटी से सब्र नहीं हो रहा है तो पिज़्ज़ा बार बार खोल के देख रहे हैं, तो इन्हें खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही है। और दक्ष अभी मैं बोल रही हूँ कि 10 मिनट में आने वाला है, पर हमें फिर बाद में मार्केट भी जाना था, इसलिए भी थोड़ा जल्दी हो रही थी हमें। 7 हो चुके थे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी। तो वैसे तो आने ही वाला था दक्ष, तो भव्या से तो वैसे भी कंट्रोल नहीं होता है कोई खाने पीने की चीज़ देखकर, तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही है खाने की। अब मैं मार्केट आ गई थी। मार्केट में अधिकतर शाम के समय ही करती हूँ, क्योंकि ये भी आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ इनके साथ ही करके आ जाऊँ, क्योंकि इनके साथ जाने से मेरे टाइम की बचत होती है। और फिर दिन में मान लो वैसे तो या तो बारिश होती है या फिर धूप इतनी तेज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं आ गई थी नमकीन बिस्किट लेने के लिए। ये जो हमारी फ़िक्स शॉप है जिससे हम नमकीन बिस्किट लेते हैं, ममता स्वीट्स के नाम से है ये, तो इससे ही हम नाश्ता पानी का सामान लेते हैं। तो वो हम लेने आ गए थे दोनों। फिर उसके बाद मुझे कुछ और भी लेना था थोड़ा सामान, तो वो देखने के लिए मैं दूसरी शॉप पे चली गई। उसके सामने है ये वाली शॉप, तो इस पे देखा ये राखी भी रखी हैं, तो फिर मैं राखी देखने लग गई थी। राखी भी बहुत अच्छी अच्छी रखी हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था राखी देखने में, लेने में तो टाइम लगता मुझे। 8 बज चुके थे, तो इसलिए मैंने राखी बस थोड़ा सा आइडिया लिया राखी का कि कैसे कैसे हैं। और उसके बाद बस मैं शैम्पू लेना था, मुझे शैम्पू ज़्यादा ज़रूरी था, तो शैम्पू लिया लोरियल का टोटल रिपेयर शैम्पू। ये मैं यही वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो फिर बस मैं शैम्पू लेके आगे की राखी तो चलो संडे को देख लेंगे, बस थोड़ा आइडिया लेना था मुझे, वो मैंने ले लिया था। और बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ आई हुई हैं, और तो फिर हम राखी लेके चल दिए थे और हम फिर घर पे आ गए। और भव्या जैसी मार्केट से हम कुछ आएंगे ना, तुरंत सामान चेक करेगी मम्मी पापा क्या लेके आए हैं। सबसे ज़्यादा इसको रहता है खाने पीने का सामान क्या लेके आए हैं, तो नाश्ता पानी देखने लग गई है। वो एक चिप्स भी लेके आई थी मैं बच्चों के लिए, ये वाले चिप्स बहुत पसंद करते हैं बच्चे। तो आज मैं ये अमूल का दूध लेके आई हूँ, पैकेट वाला, क्योंकि अब जो हमारे दूध आ रहा था वो दूध या सही दूध नहीं लेके आ रहा। बहुत परेशान हो गए हैं, अति दूध में ही पत्ती लगाते हैं तो चाय ऐसी लगती है जैसे कि बिल्कुल पानी सी पी रहे हैं, कोई स्वाद नहीं है। तो सोचा चलो पैकेट वाला दूध पी के देखते हैं कैसा होता है। वैसे पैकेट वाला दूध सही होता है। तो मैं पहले 1 किलो लेकर आई हूँ कि अगर बच्चों को पसंद आता है और चाय ठीक लगती है तो फिर इसको ही ले आया करेंगे। तो अभी मम्मी इसको कर रही हैं और मैं छान रही हूँ। उस गरम गरम मनक्का घेर के सब ही कर दिए उसमें गिलास में ही सब एक इस जगह क्या उबाल लो, बाहर रख देंगे फिर इसे ठाक रात में डाइनिंग टेबल पर रख दी। सुबह को चाय बना लूँगी इसमें से। दक्ष का पेट गड़बड़ चल रहा है, तो मैं उसे रोज़ रात को मुनक्का का दूध देती हूँ। जैसे जब रोटी सेकने जाती हूँ रात की, तो तब मैं मुनक्का का दूध उबलने रख देती हूँ। फिर खाना खा के फिर दक्ष को 1 घंटे बाद इसको दूध दे देती हूँ ये वाला, क्योंकि इसके पेट बहुत खुशक हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसका सही नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं सोचा इसको मुनक्का का दूध देना शुरू करूँ। तो अभी इससे कोई फ़ायदा तो लगा नहीं है, और अब त्रिफला चूर्ण भी ला के रखा हुआ है। तो अब कल से मैं इसको दूध तो शाम के समय दे दिया करूँगी, और फिर रात को त्रिफला चूर्ण दूँगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका पेट ही साफ़ नहीं होता है। तो फिर मैं पहले ये कर देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अब मैंने दक्ष के लिए दूध पकने रख दिया है, ये दूध पक जाएगा, फिर जब तक खाना खाएंगे ठंडा हो जाएगा। और अब मैं रोटी बनाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें। बाय बाय, गुड नाइट।